हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं आपका अपना एजुकेटर अंकित यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ गेट का सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ये वेटेज ना आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करेगा कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अगर यदि आप लोग यहाँ पर गेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम देनी है, ये बात हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका टॉपिक वाइज किस तरह से आपका यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो एग्जाम के पैटर्न में जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों के टोटल 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रफली अराउंड आप लोग 15 मार्क्स के रहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो ये आप लोगों को यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि जिसका वेटेज जो है 13 से लेके 15 तक रेंज कर सकता है। ये जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 15 बैठे, ये 13 तक भी आप लोगों का रेंज कर देता है। और जो टेक्निकल है आप लोगों का, जैसे सिविल इंजीनियरिंग से अगर यदि आप लोग बात कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का 70 से लेके 72 73 तक आप लोगों का यहाँ पर ये रेंज कर जाता है ना। तो ये 13 मार्क्स आप लोग इसका ले सकते हैं, 13 से 15 इसका आप लोग यहाँ पर 70 से 72 73 तक आप लोग का जनरली ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 65 देखने को मिलेंगे और टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो आप लोग यहाँ पर 100 बनने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज हमारा किस तरह से रहता है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देखें तो पहला मैं नंबर पर लेके आया हूं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना। ये लेटेस्ट आप लोगों का लेटेस्ट वाला ये आप लोगों को डाटा मैं यहाँ पर उठा के लेके आया हूं, जिसके अंदर 19 से लेके 2022 का हमने यहाँ पर बात की है। तो रफली अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में, तो 11 से लेके 13% तक का मामला आप लोगों का यहाँ पर रेंज कर जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि इस बार भी जो आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स का आप लोगों को रेंज रहने वाली वो 13 के आसपास ही रहने वाली है ना। 13 आप लोग यहाँ पर मार्क्स आप लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्कोर कर पाएंगे अगर आप लोग पूरा प्रॉपर्ली फोकस कर देते हैं। तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा जनरली देखें तो थोड़ा सा कम है। इसका जो वेटेज है ये लगभग 5 मार्क्स के आसपास है ना, 5% के आसपास चल रहा है और इतना ही आप लोग का 19 से लेकर 22 तक का आप लोगों को देखते आए हैं। इसके बाद करते हैं बात हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स का जनरल रेंज देखो आप 8% के आसपास चल रहा होता है। एनवायरमेंटल जो है थोड़ा सा हाईएस्ट वेटेज का है। अगर इसके बारे में बात करूं तो 11 मार्क्स के आसपास का वेटेज आप लोगों का यहाँ पर एनवायरमेंटल वाला रहता है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर के अंदर टोटल जो आप लोगों का जो वेटेज है वो 6 के आसपास है, 6 मार्क्स के आसपास का आप लोगों से यहाँ पर पिछले कुछ ईयर्स के अंदर आप लोगों से यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर बात करूं जियोटेक का, तो सबसे हाईएस्ट वेटेज के साथ आप लोग देखें तो आपका लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए है ना, कि आप लोग यहाँ पर जियोटेक के ऊपर बहुत ही बेटर तरीके से आप लोग फोकस करें। तो लगभग 15 मार्क्स के आसपास का आप लोगों को यहाँ पर इसका पर्टिकुलर वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का रहेगा वो रहेगा आप लोगों का यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आप बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो देखो ट्रांसपोर्ट का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है। देखो 8 से 11 के बीच में चल रहा है ना, तो आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, तो एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, जियोटेक इंपॉर्टेंट और ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है ना। 3 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर जियोमेट्रिक्स, जिसको सर्वे के नाम से आप लोग जानते हैं। तो सर्वे का जो वेटेज है वो जनरली थोड़ा सा आप लोगों का 4-5 मार्क्स के आसपास ही रहता है। आरसीसी के वेटेज के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ तो आरसीसी का वेटेज, अच्छा देखो यहाँ पर ना ये जो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका 4.5% है ना, दिस इज दी 4.5%। ओके ठीक है, नेक्स्ट देख लें। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आरसीसी का वेटेज है, आरसीसी का वेटेज जो है रफली अराउंड आप लोग देखें तो 5 मार्क्स के आसपास रहता है। स्टील का भी इसी के आसपास रहता है, थोड़ा सा बल्कि देखो 2022 और 2021 में थोड़ा सा वेटेज गिर भी गया है। बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का नहीं है। सीपीएम इसके अंदर आता है, बिल्डिंग मटेरियल इसके अंदर आता है ना, तो 2 सब्जेक्ट्स को कवर करके रखता है। तो इसको आप लोग बहुत ही कम वेटेज का आप लोग को यहाँ पर देखें तो ये पोर्शन पड़ता है। मैकेनिक्स भी बिल्कुल आप लोग देखें तो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, इससे भी लगभग वेटेज देखें तो बहुत ही ज्यादा आप लोग देखें तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल के हिसाब से आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में है ना। तो सॉलिड मैकेनिक्स जिसको आप सोम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका वेटेज भी रफली अराउंड देखो तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स के आसपास रहता है। तो ये भी आप लोगों का वेटेज का भी थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने देख ही लिया है। नेक्स्ट आता है जनरल एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड है ना, जनरल एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स के आसपास चल रहा है ना, 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज है ना। तो आप लोग अगर यदि यहाँ पर देखें, मैं ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोग यहाँ पर एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एप्टीट्यूड है ना, सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है एप्टीट्यूड के ऊपर। एप्टीट्यूड, उसके बाद अगर यदि हम बात करूं मैथमेटिक्स, बात करूं मैं यहाँ पर जियोटेक, एनवायरमेंट और ट्रांसपोर्ट है ना। टोटल मिला के अगर हम 5 सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इनका जो रफली स्कोर देख लो आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ।
कि कितने के आसपास बैठेगा। देखो ये आपका 13 मार्क्स इसके आप लोग यहाँ पर लगा लें, 13 मार्क्स आप इसके लगा लें मैथमेटिक्स के। इसके आप लोग यहाँ पर रफली अराउंड आप लोग यहाँ पर एनवायरमेंटल के 11 लगा लें, जियोटेक के आप लोग यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर 15 और ट्रांसपोर्ट के लगा लेता हूँ 11। और इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 और ऐड करने थे पिछले वाले 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड के, और साथ के साथ ही आप लोग यहाँ पर देखें तो एक और आप लोगों का सब्जेक्ट रह गया क्या? हाँ एक और रह गया ना हमारा, एक और सब्जेक्ट रह गया है हमारा, एक हमारा रह जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो भी आप लोगों का यहाँ पर अराउंड 8 मार्क्स का है ना। तो अगर यदि आप लोग सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो आप लोगों के जो मार्क्स है ना, देखो आप लोग यहाँ पर इसको ऐड करके देख लें तो टोटल आप लोगों के यहाँ पर जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं अराउंड 73। तो देखो तो 70 प्लस मार्क्स आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हुए आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी इसी तरह से बनानी है कि आप इन 6 सब्जेक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो है आप लोग यहाँ पर जो सेशन देख रहे हैं इसका जो पूरा पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अगर यदि आप लोग चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप लोगों के पास लिखा रहे तो आप लोग यहाँ पर सीधा टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, है ना। तो टेलीग्राम का लिंक जो है यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के बेसिस पे आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द गेट 2024। और साथ के साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।